Hello students, welcome to all of you. Today we are going to conclude the Bhakti and Sufi movement, and in this segment today आज हम लोग जो है भक्ति और सूफी आंदोलन को समाप्त किया जाएगा और इसी संदर्भ में जो सूफी आंदोलन है उस पर चर्चा किया जाएगा। बहुत सारे छात्र जुड़ रहे हैं, आप सभी लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए फटाफट हम लोग जो है आज के सेगमेंट पर आया जाएगा। भक्ति और सूफी आंदोलन पार्ट 2 है। ये जैसा कि मैंने पहले ही बताया था 21 जैन मतलब इस संडे को आप लोगों का ये स्कॉलरशिप टेस्ट प्रोग्राम है। जीएस से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में ये एग्जाम कंडक्ट होगा। ऑफलाइन में करोलबाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ और पटना में 9 से 11, 12 से 2 और 3 से 5 के बीच में आप सम्मिलित हो सकते हैं। ऑनलाइन में आप किसी भी समय सुबह से 9 बजे से लेकर 6 बजे तक सम्मिलित हो सकते हैं। जो भी इसमें बेस्ट परफॉर्मर होंगे उनको फ्री एक्सेस जो है 2024 प्रीलिम्स प्रोग्राम सृजन का दिया जाएगा। इसके साथ साथ वो आसानी से अपने प्री को क्रैक कर पाएं, उन्हें पर्सनली मेंटोरशिप भी जो है वो दिया जाएगा। तो चलिए जो है ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कल नोट्स कुछ लिखना था क्या हम लोगों को? कल हम लोग शायद कबीरदास को कर चुके थे ना? कबीरदास को हम लोग कर चुके थे। आई फील कि गुरु नानक देव और चैतन्य महाप्रभु बचे हुए थे। चलिए ना, 10 मिनट लगेगा, 10 से 15 मिनट में हम लोग कर लेंगे। हेडिंग दे दीजिए गुरु नानक देव। गुरु नानक देव। लिखिए गुरु नानक देव का जन्म गुरु नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। 1469 ईस्वी में हुआ था तथा ये अपने विचारों को लोदी और मुगल वंश के समकालीन, एक दो बार ये प्रश्न पूछा गया कि ये भक्ति संत किसके समकालीन थे, तथा इन्होंने अपने विचारों को लोदी और मुगल वंश के समकालीन प्रचारित प्रसारित किया था। प्रचारित प्रसारित किया था। नेक्स्ट लिखिए गुरु नानक देव ने सरल और व्यावहारिक भाषा में गुरु नानक देव ने सरल और व्यावहारिक भाषा में धार्मिक आडंबरों, ऊंच नीच की भावना, धार्मिक आडंबरों, ऊंच नीच की भावना तथा धार्मिक कर्मकांड
और मूर्ति पूजा का विरोध किया। धार्मिक कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव ने निर्गुण और निराकार उपासना का संदेश दिया। और ईश्वर ही सत्य है अर्थात सत श्री अकाल का नारा। ईश्वर ही सत्य है अर्थात सत श्री अकाल का नारा देकर सत्य के मार्ग पर, सत श्री अकाल का नारा देकर सत्य के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। सत्य के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। नेक्स्ट लिखिए, गुरु नानक देव हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। गुरु नानक देव हिंदू मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे तथा मूर्तियों पर चढ़ावे को निरर्थक मानते हुए मानव सेवा को ही धर्म की सेवा के रूप में देखा। मानव सेवा को ही धर्म की सेवा के रूप में देखा या माना। और यही परंपरा आगे चलकर सिख धर्म में लंगर प्रथा को स्थापित किया। और यही परंपरा आगे चलकर सिख धर्म में लंगर प्रथा को स्थापित किया, जो आज भी इस धर्म में अत्यंत लोकप्रिय है। जो आज भी इस धर्म में अत्यंत लोकप्रिय है। नेक्स्ट है, गुरु नानक देव ने वाणी की शुद्धता जीवन की सरलता। गुरु नानक देव ने वाणी की शुद्धता, जीवन की सरलता और त्याग की भावना पर बल देते हुए बाह्य आडंबरों का तीव्र विरोध किया। तथा धनी और निर्धन व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया। नेक्स्ट है, अपने उपदेशों के माध्यम से
अपने उपदेशों के माध्यम से गुरु नानक देव राष्ट्र का उत्थान करना चाहते थे। अपने उपदेशों के माध्यम से गुरु नानक देव राष्ट्र का उत्थान करना चाहते थे। नेक्स्ट लिखिए, गुरु नानक देव के वचनों को, गुरु नानक देव के वचनों को सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने, सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ में समाहित किया, ने आदि ग्रंथ में समाहित किया। हेडिंग दे दीजिए चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु। लिखिए, भक्ति आंदोलन के संत परंपरा में, भक्ति आंदोलन के संत परंपरा में चैतन्य महाप्रभु का जन्म, संत परंपरा में चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। ये एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार से थे। ये एक संभ्रांत ब्राह्मण परिवार से थे और इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र, और इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र तथा इनके बचपन का नाम, तथा इनके बचपन का नाम निमाई था। ना पे छोटी की मात्रा माई कहा जाता है, निमाई था। फुल स्टॉप। नेक्स्ट, सुदर्शन नामक आचार्य से इनको शिक्षा की प्राप्ति हुई। सुदर्शन नामक आचार्य से इनको शिक्षा की प्राप्ति हुई तथा आगे चलकर इन्होंने स्वयं एक गुरुकुल की स्थापना किया था। तथा आगे चलकर इन्होंने स्वयं एक गुरुकुल की स्थापना किया था। नेक्स्ट है, अपनी पत्नी और पिता की, अपनी पत्नी और पिता की मृत्यु के पश्चात, अपनी पत्नी और पिता की मृत्यु के पश्चात सांसारिक जीवन से विरक्त होते हुए, सांसारिक जीवन से विरक्त होते हुए मात्र 20 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। मात्र 20 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। नेक्स्ट लिखिए, सन्यासी जीवन के साथ, सन्यासी जीवन के साथ इन्होंने वृंदावन में अत्यधिक समय बिताया। सन्यासी जीवन के साथ इन्होंने वृंदावन में अत्यधिक समय बिताया और भगवान कृष्ण को अपना आराध्य देव बनाया, और भगवान कृष्ण को अपना आराध्य देव बनाया। नेक्स्ट, भक्ति परंपरा में इन्होंने
भक्ति परंपरा में इन्होंने कीर्तन परंपरा की शुरुआत किया। भक्ति परंपरा में इन्होंने कीर्तन परंपरा की शुरुआत किया और गली गली घूमकर कृष्ण लीलाओं का, गली गली घूमकर कृष्ण लीलाओं का कीर्तन के माध्यम से आयोजन किया। गली गली घूमकर कृष्ण लीलाओं का कीर्तन के माध्यम से आयोजन किया। और इस प्रकार इनका सामाजिक जनाधार विस्तृत हुआ। इनका सामाजिक जनाधार विस्तृत हुआ और ये लोकप्रियता पाने लगे। नेक्स्ट, इन्होंने भी धार्मिक कर्मकांड, छुआछूत और ब्राह्मणों की श्रेष्ठता का विरोध किया। नेक्स्ट, इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने व्यक्ति की समानता, उनकी बंधुता का प्रचार प्रसार करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया। प्रचार प्रसार करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता का समर्थन किया। कुछ और संतों का बच्चों में करवा दूं या आप लोग नोट्स से जो पीडब्ल्यू का संपूर्ण होगा उससे कर लेंगे? कुछ और संतों का बेटा करवा दूं या आप लोग कर लेंगे? 2-2 लाइन 3-3 लाइन बस करवाना है। अगर कहेंगे तो 5-7 संतों का और करवा दूंगा। अगर नोट्स में अच्छे से दिया है संपूर्ण वाले में तो आप वहीं से कर लीजिएगा। फटाफट अपना दृष्टिकोण बताइए। मैं करवा दूं बेटा, फैक्चुअल डेटा है या आप लोग कर लेंगे? नोट से कर लेंगे? चलिए, जो है इसमें देखिए, शंकराचार्य हुए, माधवाचार्य हुए, निम्बकाचार्य हुए, रामानुजाचार्य हुए। बस 2-2 लाइन देख लेना है। मीराबाई हुई, तुलसीदास हुए, सूरदास हुए। और महाराष्ट्र के 3-4 संत हैं। ये सब फैक्चुअल डेटा है। फैक्चुअल डेटा मीन्स के मुझे भी लिखवाना है, अगर नोट्स में दिया हुआ है तो आप वहां से कर सकते हैं। आइए जो है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन जैसे हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन हुआ, वैसे ही इस्लाम धर्म में जो धर्म की बुराइयां हैं, जो समाज की बुराइयां हैं, उन्हें दूर करने के लिए सूफी आंदोलन हुआ। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो
दो तरीके की विचारधारा सूफी आंदोलन में दिखेगी। एक बेशरा हैं और दूसरे जो हैं बासरा हैं। कौन है भाई? बेसरा और बाशरा। बेसरा कौन है? जो इस्लामिक मान्यताओं को अक्षरशः नहीं मानते हैं, और बासरा कौन है? बासरा वो लोग हैं जो इस्लामिक मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं। जो बेटा भक्ति और सूफी आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, तो सूफी आंदोलन में कौन आया? सूफी आंदोलन में बासरा आए, जो इस्लाम को मानने वाले थे, इस्लामिक मान्यताओं परंपराओं को मानने वाले थे। 13वीं और 14वीं शताब्दी में 13वीं और 14वीं शताब्दी में इनकी दो शाखाएं भारत में आती हैं। सूफी आंदोलन की दो शाखाएं भारत में आती हैं। कौन आते हैं? तो चिश्तिया आते हैं और सुहरावर्दिया आते हैं। चिश्तिया और सुहरावर्दिया शाखा आती है। सूफी आंदोलन है भाई ना, आंदोलन है तो कई सारी इनकी शाखाएं हैं। 13वीं 14वीं शताब्दी में कौन आया? चिश्तिया और सुहरावर्दिया हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी में कौन आया? तो 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी में फिर कई सारे आ गए। 15वीं 16वीं और 17वीं शताब्दी में फिर कई सारे आ गए, जैसे कि नक्शबंदिया शाखा है, नक्शबंदिया शाखा है, सत्तारिया शाखा है, सत्तारिया शाखा है, कादरिया शाखा है, कादरिया शाखा है, एक फिरदौसिया शाखा भी रहता है। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे जो विभिन्न शाखाएं हैं, नक्शबंदिया, सत्तारिया, कादरिया और फिरदौसिया शाखा जो है। अब इसमें से बच्चों कौन इंपॉर्टेंट है? तो दो इंपॉर्टेंट है। चिश्तिया शाखा जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और सुहरावर्दिया शाखा। कौन इंपॉर्टेंट है? चिश्तिया और सुहरावर्दिया शाखा। अगर देखा जाए तो भाई ये आंदोलन है, मतलब धर्म में अच्छाइयों की बात कर रहे हैं, धार्मिक जो भेदभाव है उसे समाप्त करने की बात कर रहे हैं,
परंतु इनमें सबसे ज्यादा कट्टर, मतलब जो अभी मैंने कहा ना ये बासरा है जो इस्लाम को मानने वाले हैं, चिश्तिया सबसे लोकप्रिय है भाई, क्योंकि वो किसी भी धार्मिक रूप से कोई भेदभाव नहीं किया। जैसे मठ होते थे वैसे इनके यहां पे सूफी आंदोलन में खानकाह कहा जाता था। देयर यूज्ड टू बी खानकाह। तो जैसे मठ होते थे इनके यहां पे खानकाह होते थे। चिश्तिया संतों के जो खानकाह थे उसमें हिंदू मुस्लिम सब आते थे, कोई भी धार्मिक भेदभाव, ना तो धार्मिक आधार पे ना तो जातिगत आधार पे भी ऐसा नहीं था। निम्न वर्ग के लोग तो अछूत थे भाई, लेकिन इनके खानकाहों में ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप निम्न वर्ग के हैं या आप उच्च वर्ग के हैं, इसलिए बहुत ही लोकप्रियता पाते हैं। चिश्तिया शाखा जो रहती है सबसे ज्यादा इनके लोकप्रियता पाने का कारण क्या रहता है? कि ये राजकीय वैभवपूर्ण जीवन से, अब राजाओं का जीवन कैसा होता था भाई, सुल्तान है, सुल्तान का अपना राजमहल है, तो राजकीय वैभव से ये दूरी बना करके रहते थे। इसी कारण आप देखेंगे कि कई सारे चिश्तिया संत हैं जो राजधानी दिल्ली में जानबूझ करके इसलिए नहीं रहे कि दिल्ली में रहेंगे तो सुल्तान और जो संभ्रांत वर्ग के लोग हैं, अमीर वर्ग के लोग हैं, उनका आना जाना होगा। इनका ऐसा मानना था कि अगर ईश्वर तक पहुंचना है, मतलब अल्लाह तक अगर पहुंचना है, अपने ईश्वर तक पहुंचना है, तो राजकीय सुख सुविधाओं से दूरी बना करके ही रहना होगा। ये सब बेटा स्टेटमेंट बनाएगा। मीन्स व्हाट? द चिश्तिया सेंट दे रेफ्यूज द रॉयल पैट्रोनेज। राजकीय सुख सुविधाओं से ये दूरी बना करके थे। जबकि सुहरावर्दिया शाखा के जो संत थे वो राजकीय संरक्षण को क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। अब अगर देखेंगे भाई तो कोई मन में इनके भेदभाव नहीं था। जब भेदभाव नहीं है तो एक तो दिल्ली से दूर है, जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती हैं, अजमेर में हैं। आज भी अगर दरगाह पे देखेंगे, अजमेर शरीफ अगर जाएंगे तो इनके दरगाह पे हर धर्म के लोग जाते हैं, आज भी जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। वही कुछ यहां पे निजामुद्दीन औलिया का, यही हुमायूं के मकबरा के सामने निजामुद्दीन औलिया का मकबरा है, वो भी चिश्तिया शाखा के संत रहते हैं। उनके भी आप देखेंगे मजार पर हर धर्म के लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी भावनाओं में, जो ये संत थे, इनकी जो शख्सियत थी, इनकी शख्सियत में कोई भेदभाव नहीं छिपा था। सबको समान भाव से देखते थे। कहां भाई पैसे के मोह माया से कौन बच पाया? अब ये राजकीय संरक्षण स्वीकार कर रहे हैं, परंतु इन्होंने नहीं किया। जानबूझ करके दिल्ली से दूरी बना लिया। और अगर कभी गाहे बगाहे कोई भाई अजमेर तक पहुंच भी गया तो उन्हें ऐसा नहीं है कि कोई अमीर वर्ग का आ गया या सुल्तान आ गया तो पूरा खानका, मतलब जो मठ है, उसमें अफरा तफरी मच जाएगा। अरे भाई जब सुल्तान आएंगे तो पूरी उनकी चाक चौबंद व्यवस्था, सुरक्षा हर दौर में सर्वोपरि रहा है। कुछ नहीं, अगर भक्ति भाव से आए हुए हैं, आप सुल्तान के रूप में नहीं आए हैं,
आप खानकाह में आए हैं तो सबके बराबर हैं, आपके लिए कोई सिंहासन नहीं लगेगा, आपके लिए कोई जो है अलग से राजकीय वैभव नहीं, जमीन पे सब बैठे हुए हैं, आप भी जमीन पे बैठिए। कुछ ऐसी ही इनकी जो विचारधारा रहती है। चिश्तिया सिलसिला में भाई कौन रहते हैं? शेख सलीम चिश्ती रहते हैं। अब उनकी मान्यता आप देखते हैं भाई, शहंशाह हिंदुस्तान अकबर भी बादशाह बनकर के उनके दरगाह में नहीं गए थे, सॉरी उनके पास नहीं गए थे खानकाह में। शहंशाह हिंदुस्तान फरियादी बनकर गए थे। फरियादी मतलब नंगे पैर जो है कि एक फरियादी आपके दर पे आया है, बादशाह नहीं आया है। जब उस भाव से जाते हैं तो शेख सलीम चिश्ती ने आशीर्वाद भी इनको दिया भाई कि पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। जब पुत्र होते हैं तो अकबर शेख सलीम चिश्ती के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित होते हैं, जहांगीर के बचपन का नाम ही सलीम सलीम शेख सलीम चिश्ती संत थे, तो उनके नाम पर कि उन्हीं के वो क्या कहा जाता है, उन्हीं के ब्लेसिंग से जो है सलीम पैदा हुए हैं। चूंकि सलीम भाई संत के नाम पे था तो उनका नाम भी कभी नहीं लेते थे, उनको प्यार से शेखू बाबा कहते थे। तो कुछ इस तरीके का जो शख्सियत है वो चिश्तिया संतों का रहता है। भेदभाव नहीं था तो जो भारत की योग परंपरा थी, योग परंपरा को भी ये समर्थन देते थे। आज तो भाई विश्व योगा दिवस हो गया है। विश्व योगा दिवस बेटा कब मनाया जाता है, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। इन्होंने राजकीय संरक्षण स्वीकार नहीं किया, परंतु इन्होंने किया, सुहरावर्दी शाखा के संतों ने किया। इन्होंने राजकीय उपाधियां भी धारण की, जैसे कि शेख उल इस्लाम की उपाधि धारण किया। इस समस्त सिलसिले में जो है कट्टरवादी सिलसिला कौन सा था, तो नक्शबंदिया जो सिलसिला है ये सबसे कट्टरवादी सिलसिला है। ये कट्टरवादी सिलसिला रहता है। अभी भाई चिश्तिया के बारे में मैं कहा कि ये धार्मिक रूप से कोई भेदभाव नहीं करते थे, ये इस्लाम के बड़े ही कह सकते हैं कि इकबालिया समर्थन करते थे। हाँ बेटा बढ़िया है, चलिए बहुत अच्छा, 21 जून ही है, 21 जून है, शाबाश। तो इस तरीके से इनका उद्देश्य क्या रहता है, तो नक्शबंदिया सिलसिला भारत को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम बनाना चाहती थी, और उत्तराधिकार के संघर्ष में इन्होंने किसको समर्थन दिया था, उत्तराधिकार के संघर्ष में औरंगजेब को सशर्त समर्थन दिया था, सशर्त समर्थन दिया था। जब औरंगजेब परेशान रहते हैं, अपने भाइयों से उलझे हुए रहते हैं, वो ये इन प्रकार कहीं से भी सहायता मिले, जब उसमें रहते हैं, तो नक्शबंदिया शाखा ने शर्त रखा था कि हम आपको उसी शर्त पर समर्थन देंगे, जब आप सुल्तान बनेंगे तो भारत को एक इस्लामिक राज्य के रूप में धर्मांतरण करेंगे और भारत को एक इस्लामिक राज्य के रूप में तब्दील करेंगे। तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट इंस्टेंसेज इट इज कॉल्ड दैट द नक्शबंदिया ब्रांच, इट वाज द मोस्ट रेडिकल ब्रांच इन कोर्स ऑफ सूफी मूवमेंट। बाकी इन सबों का जो चरित्र रहता है वो क्षेत्रीय रहता है। कादरिया शाखा के समर्थक कौन रहते हैं,
तो इस शाखा के समर्थक दारा सिकोह रहते हैं। इस शाखा के समर्थक दारा सिकोह रहते हैं। सही है। 2 सप्ताह के बाद बेटा जो है हिस्ट्री ऑप्शनल का नया बैच जो है वो स्टार्ट होगा। चलिए भाई, तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें हो गई। अब हम लोग आते हैं चिश्तिया शाखा पर। किस पे आते हैं? चिश्तिया शाखा पर आते हैं। चिश्तिया शाखा में कौन है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। चलिए भाई, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी कर लिया जाएगा, सबको कर लिया जाएगा। जरा बताइए, कला और संस्कृति से अभी तक का जो आप लोगों का सफर चल रहा है, कैसा है? खुशनुमा बना हुआ है? मतलब कला संस्कृति समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है? आर्ट एंड कल्चर अगर संभल गया बेटा ना, तो हिस्ट्री संभल जाता है, ऑलमोस्ट संभल जाता है। आर्ट एंड कल्चर में असल में होता क्या है ना कि अभी जो सबसे कठिन यूनिट है उसको मैं लिया ही नहीं हूं, वो सबसे लास्ट में मैं कराता हूं, जानबूझ के कराता हूं कि अब खत्म होने वाला है, कठिन भी है तो खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ पूछूंगा, बता पाएंगे? ऑप्शनल बेटा मात्र 10,000 रुपए का, वो भी बीच बीच में ऑफर रहता है, तो 9,000 के आसपास में, 8,999 के आसपास में रहता है। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। तो कुछ पूछूंगा तो प्रश्न वश्न बता पाएंगे या गायब हो जाएगा? चलिए भाई, जब सैकड़ों की संख्या में दिखे ना, तो लग रहा है कि ठीक ही हिसाब किताब है। अगर समझ में आ रहा है तो इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ हो भी नहीं सकता है। जरा बताइए ना, पंचायतन जो है किस स्थापत्य कला की विशेषता है? पंचायतन किस स्थापत्य कला की विशेषता है? ऑप्शन भी बताना पड़ेगा कि मार ले जाएंगे निशाना? यह आईएएस में पूछा गया प्रश्न है। पंचायतन बेटा बताइए किस व्यवस्था का वो है? स्थापत्य कला संरचना का पार्ट है। एकदम सटीक निशाना मारे। ये केवल मंदिर भी बता देते ना, चैत्य है, स्तूप है, मंदिर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंचायतन नागर द्राविड़ सब में रहता है, यह मंदिर संरचना का भाग है। बहुत अच्छा बात है। अगला बताइए जो है, स्तूप स्थापत्य कला में, स्तूप स्थापत्य कला में तोरण द्वार क्या था? तोरण द्वार क्या था? ऑप्शन कहिए तो दे देता हूं। प्रवेश द्वार, महात्मा बुद्ध के अस्थियों की धातु मंजूषा, स्तूप की रेलिंग, या इनमें से कोई नहीं?
तोरण द्वार क्या था भाई? प्रवेश द्वार था या धातु मंजूषा था या स्तूप की रेलिंग था या कोई नहीं? प्रवेश द्वार था भाई, बढ़िया बात है। थोड़ा कठिन वाला पूछूं? थोड़ा कठिन वाला पूछूं? बताइए जरा, मध्यकाल में सर्वप्रथम मकबरा जो अष्टकोणीय मकबरा का उदाहरण प्रस्तुत करता है वह किसका था? एक कठिन है, बता लीजिए तो फिर मैं धीरे धीरे बढ़ जाता हूं। अष्टकोणीय मकबरा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा प्रस्तुत करता है? खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, बलबन का मकबरा, मोहम्मद बिन तुगलक का मकबरा, इब्राहिम लोदी का मकबरा। फिर से ऑप्शन सुनिए, खाने जहां तेलंगानी का मकबरा, बलबन का मकबरा, मोहम्मद बिन तुगलक का मकबरा या इब्राहिम लोदी का मकबरा। किसी एक बच्चे का मुझे दिखा था, या ये इनका क्या नाम है, आदित्य हैं, दीपक है, चंदा सरोज हैं। खाने जहां तेलंगानी का मकबरा जो रहता है बेटा ना, वो पहला अष्टकोणीय मकबरा रहता है। अगले पे एक आंक दो पे आइए। मुगलों की सर्वप्रथम स्थापत्य संरचना जिसमें पित्रा-द्यूरा तकनीक का प्रयोग किया गया है, कौन था? मुगलों की सर्वप्रथम स्थापत्य संरचना जिसमें पित्रा-द्यूरा तकनीक का प्रयोग किया गया था, कौन था? हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, एतमादुद्दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, एतमादुद्दौला का मकबरा, अकबर का मकबरा। बताइए, थोड़ा सा कठिन के लेवल पे हो। सी वाले जो हैं बेटा, कई सारे छात्र दिख रहे हैं। सी वाले हैं, शाहरुख थे, एतमादुद्दौला जो भी बता रहा है, एतमादुद्दौला, शाबाश, विश्वास है। कई सारे छात्रों का एतमादुद्दौला दिख रहा है, बढ़िया है। चलिए बेटा, तो मैं मान के चलता हूं सफर ठीक ही ठाक चल रहा है। सफर ठीक ही ठाक चल रहा है। एक आध दो और पूछ लूं, बता ही दीजिए। बताइए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में उल्लेख मिलता है? निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा के बारे में उल्लेख मिलता है? पहला है प्रयाग प्रशस्ति, दूसरा है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, तीसरा है भानुगुप्त का एरण अभिलेख, चौथा है पुलकेशिन द्वितीय की का ऐहोल अभिलेख। पहला बेटा जो है, अच्छा उत्तर आने लगा है, अजीत है, देवेश हैं, भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है वो पहला उदाहरण है। एक आध बेटा तब इसी लगे बता दीजिए ना, थोड़ा दिल को सांत्वना मिल जाएगा, संतुष्टि मिल जाएगा कि सफर ठीक ठाक चल रहा है। एक आध और बता दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सर्वप्रथम संस्कृत में लिखा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सर्वप्रथम संस्कृत में लिखा गया था?
समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, सम्राट अशोक के अभिलेख, हर्षवर्धन के अभिलेख। पहला संस्कृत में लिखा गया अभिलेख कौन सा रहता है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जूनागढ़। चलिए बेटा, बढ़िया दिख रहा है, आप लोग का आंसर मुझे दिख रहा है। जूनागढ़ जो रहता है वो पहला वो रहता है। आइए बेटा, बढ़िया चल रहा है परफॉर्मेंस, तो एक दो और पूछ ही लेता हूं। बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये वाला थोड़ा सा कठिन वाला पूछ रहा हूं, बहुत ज्यादा सही दिख रहा है तो थोड़ा कठिन वाला पूछ रहा हूं। भीमबेटका की चित्रकला में से निम्नलिखित में किस रंग योजना का प्रयोग हुआ है? भीमबेटका की चित्रकला में निम्नलिखित में से किस रंग योजना का प्रयोग हुआ है? पहला ऑप्शन खनिज रंगों का प्रयोग, दूसरा ऑप्शन वनस्पति रंगों का प्रयोग, तीसरा ऑप्शन खनिज और वनस्पति दोनों रंगों का प्रयोग, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए भाई, मैं मान गया ना आप लोग की तैयारी बढ़िया है। मान गया बेटा, बढ़िया तैयारी है। इक्का दुक्का ही मुझे गलत दिख रहा है। खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है, मिनरल कलर का प्रयोग हुआ है। चलिए एक दो और पूछ ही लेता हूं बेटा, थोड़ा एक तरीके से क्या होगा, रिवीजन, जो इंपॉर्टेंट एरिया है उसका रिवीजन हो जाएगा। अगला जरा बताइए जो है, नई खनिज रंगों का, वंदना जो है खनिज रंगों का प्रयोग हुआ है बेटा। अगला ये पद्मपाणि चित्रकला, पद्मपाणि चित्रकला निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? भीमबेटका की चित्रकला, ऑप्शन ए है भीमबेटका की चित्रकला, ऑप्शन बी है अजंता चित्रकला, ऑप्शन सी है एलोरा चित्रकला, ऑप्शन डी है बाघ के गुफाओं की चित्रकला। पद्मपाणि चित्रकला निम्नलिखित में से किस से जुड़ा है? ए ऑप्शन है बेटा भीमबेटका की चित्रकला, बी है अजंता की चित्रकला, सी है एलोरा की चित्रकला, डी है भीमबेटका सॉरी बाघ की गुफाओं की चित्रकला। बढ़िया है बेटा, बहुत बढ़िया है। 80% से ज्यादा उत्तर जो मुझे दिख रहा है वो अजंता दिख रहा है। बाकी 20% को तो मैं मान ही के 20 क्या ज्यादा होते हैं जो, लेकिन आप लोग का परफॉर्मेंस थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। अजंता चित्रकला बिल्कुल जो है सही है। अगला बताइए, लघु चित्रकला का उदाहरण सर्वप्रथम हमें किस कालखंड से देखने को मिलता है? लघु चित्रकला का उदाहरण सर्वप्रथम हमें किस कालखंड से देखने को मिलता है? गुप्त काल या गुप्त वंश, पाल वंश, गुलाम वंश, मुगल वंश। लघु चित्रकला का उदाहरण हमें किस काल से देखने को मिलता है? गुप्त वंश, पाल वंश, गुलाम वंश, मुगल वंश। बहुत बढ़िया है, शाबाश है, शाबाश बेटा। पाल वंश, अधिकांश आंसर जो है पाल वंश पे ही है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा।
एकदम मुझे अब बेटा विश्वास है कि कला और संस्कृति जो है वो पल्ले पड़ा है आप लोगों को। अलग अलग यूनिट से मैंने पूछ करके देखा प्रश्नों को, अब धीरे धीरे विश्वास है कि कला और संस्कृति आप लोग को पल्ले पड़ा हुआ है। जाने दीजिए, अब बस इतना ही काफी है। चलिए ठीक है। यूजुअली देखिए ना, आर्ट एंड कल्चर का जो सेगमेंट होता है वो बड़ा ही बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही बोरिंग होता है। जिस तबीयत से आप लोगों ने इन सारे प्रश्नों का उत्तर बताया, इससे मुझे यह संतुष्टि मिल रहा है ना कि आप लोग जो है इंटरलिंक हैं। मतलब कई सारे यूनिट से मैंने प्रश्न पूछा, चित्रकला से भी पूछा, स्रोत से भी पूछा, स्थापत्य कला में हिंदू मंदिरों से पूछा, बौद्ध स्थापत्य कला से पूछा, भित्ति चित्रकला, लघु चित्रकला से पूछा। हिसाब किताब बेटा ठीक ठाक है, बढ़िया है। चलिए चलिए, इसी बहाने थोड़ा सा रिचार्ज हो गए होंगे। आइए जो है चिश्तिया शाखा, चिश्तिया शाखा में जो पहले संत हैं वो कौन है? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक प्रमुख चिश्तिया संत के रूप में रहते हैं। इसीलिए इनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना किया था। उस जमाने की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी भाई। नहीं, अब भक्ति और सूफी कीजिए, और ज्यादा नहीं पूछना है। बस थोड़ा सा मैं सोचा नहीं कि एक अंदर में मन में दुविधा होता है, बच्चों को समझ में आ रहा है। आर्ट एंड कल्चर बहुत टफ है। आर्ट एंड कल्चर और एंशिएंट हिस्ट्री अगर संभल गया तो इतिहास संभल जाता है, मतलब हिस्ट्री का सेगमेंट संभल जाता है। यूजुअली एंशिएंट का तो मैंने कई बार आप लोग से प्रश्न उत्तर पूछा हुआ था, आर्ट एंड कल्चर में कभी नहीं हुआ था। तो थोड़ा सा एक मन में बस एक कौतूहल था कि बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ करके देख लिया जाए। चलिए भाई, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की स्थापना करवाया था, का फाउंडेशन रखा था, उसकी नींव रखा था। इसे पूर्ण किसने कराया? तो कुतुब मीनार को जो संरचना को जो पूर्ण किसने कराया? तो इसे जो है इल्तुतमिश ने कराया। बाद के समय में इस पे बिजली गिरता है। बिजली गिरने के बाद फिरोज शाह तुगलक जो रहते हैं इसका पुनर्निर्माण करवाते हैं, और पुनर्निर्माण करवाते हैं तो इसमें एक नवीन मंजिल जो है, एक और तल जो है, एक और फ्लोर जो है इसमें ऐड करवा देते हैं। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी हो गए। आगे बढ़ते हैं। आर्ट एंड कल्चर बेटा जो अच्छे लड़के होंगे ना, जो सिंसियर बच्चे होंगे, उनको तो मजा आ ही रहा होगा। ये तो मैं एकदम पूरा वादे के साथ कह सकता हूं। अपनी और कला संस्कृति को पढ़ने में जो जागरूक बच्चा होगा उसको तो मजा आ ही रहा होगा। बट मुद्दे की बात यह भी है ना कि जागरूक कितने हैं ये भी जानना जरूरी था। तो जागरूक मुझे दिखा कि अधिकांश जागरूक हैं, बहुत अच्छी बात है। आइए भाई आगे अब हम लोग बढ़ते हैं। अगले जो आते हैं, अगले संत कौन से हैं? तो अगले संत जो हैं मुइनुद्दीन चिश्ती रहते हैं। मुइनुद्दीन चिश्ती ने अपनी खानकाह कहां पे बनाया? तो इन्होंने अपनी खानकाह अजमेर में बनाया। क्या किया था भाई? तो इन्होंने धार्मिक, जातिगत,
नस्लीय सभी प्रकार के भेदभाव को नकार दिया, भेदभाव को नकार दिया। और भेदभाव को नकार करके किसकी शिक्षा दिया? तो मानवतावादी मूल्यों को आगे बढ़ाया, मानवतावादी मूल्यों को समर्थन दिया। और इसके अंतर्गत क्या किया? इसके अंतर्गत समानता, भाईचारा, सामाजिक समानता, समानता, भाईचारा और बंधुत्व को, और बंधुत्व की भावना को आगे बढ़ाया। तो कल आप लोग देख रहे थे कबीरदास भी यही काम कर रहे हैं, गुरु नानक देव भी यही काम कर रहे हैं, सूफी परंपरा में यही काम जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ क्या किया? इसके साथ साथ इन्होंने जो है राजकीय संरक्षण को अस्वीकार किया, राजकीय संरक्षण को अस्वीकार किया। अगला क्या करते हैं? अपने खानकाह में सभी को समान दर्जा प्रदान किया, सभी को समान दर्जा प्रदान किया। सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, सामाजिक कुरीतियों की निंदा किया, जैसे कि बाल विवाह है, पर्दा प्रथा है, बहु विवाह है, इन सारे चीजों पर जो है ये प्रहार करते हैं, उसे जो है डिनाई करते हैं। और विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा या स्त्री शिक्षा, इन सारे मुद्दों को जो है समर्थन देते हैं। ये मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगले जो संत हैं वो कौन है? वो निजामुद्दीन औलिया हैं। निजामुद्दीन औलिया हैं। निजामुद्दीन औलिया जो रहते हैं ये भी बड़े ही सिद्ध संत रहते हैं। और इन्हीं के शिष्य कौन रहते हैं? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य जो है आमिर खुसरो रहते हैं। आमिर खुसरो रहते हैं। इनकी खानकाह कहां पे है? तो इनकी खानकाह हांसी या अजोधन में है। हांसी या अजोधन में है। निजामुद्दीन औलिया का मतभेद किससे हुआ था? तो इनका मतभेद जो है गयासुद्दीन तुगलक से था। किससे था भाई? गयासुद्दीन तुगलक से था। और ये कहानी उस समय मैंने आपको बताया था कि जब गयासुद्दीन तुगलक इनको एक तरीके से फरमान जारी करते हैं, जब बंगाल अभियान से लौट रहे होते हैं तो फरमान जारी करते हैं और कहते हैं कि मेरे दिल्ली पहुंचने से पहले आप दिल्ली छोड़ दीजिएगा। इस पर वो जवाब देते हैं और इनका जवाब क्या रहता है? हुनूज दिल्ली अभी दूरस्थ, मीन्स कि हुजूर दिल्ली अभी बहुत दूर है। जैसे ही दिल्ली आते हैं, तुगलकाबाद में जो है मोहम्मद बिन तुगलक रहते हैं और एक षड्यंत्र के तहत लकड़ी का जो है महल रहता है
और इनकी हत्या हो जाती है। खनका नहीं है बेटा, खानकाह है। खानकाह मतलब मठ होता है, साधु सन्यासियों का जो मठ होता है ना, उसे सूफी परंपरा में खानकाह कहते हैं। सही है। चलिए, तो ये कौन है भाई? ये प्रमुख जो है चिश्तिया संत हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, बाकी जो है नाम मात्र वाले हैं, जैसे सुहरावर्दिया संत हैं। शेख सलीम चिश्ती वाला मैंने बता ही दिया कि अगले एक प्रमुख संत जो रहते हैं वो शेख सलीम चिश्ती रहते हैं। सुहरावर्दिया शाखा पे आते हैं। वर्दिया शाखा, इनका केंद्र कहां पे रहता है? इनका जो केंद्र या खानका है वो पंजाब और मुल्तान क्षेत्र में रहता है। पंजाब और मुल्तान क्षेत्र रहता है। सुहरावर्दिया शाखा के संतों ने क्या किया था? राजकीय संरक्षण और पदों को धारण किया था। जैसे भक्ति आंदोलन में आपने देखा कि संगीत एक ईश्वर तक पहुंचने का प्रमुख साधन है, वैसे ही इनके यहां पर भी संगीत जो है अल्लाह तक पहुंचने का एक माध्यम रहता है। और बाकायदे एक सूफियाना संगीत ही कहा जाता है कि सूफियाना संगीत जो है समथिंग जो मिस्टिसिज्म है, मिस्टिसिज्म को ये क्या करते हैं, वो करते हैं, प्रमोट करते हैं। शायरी वायरी भी लिख रहे हैं लग रहा है आप लोग। शायरी मत लिखिए बेटा, इधर ही ध्यान दीजिए। तो चलिए जो है, तो राजकीय संरक्षण, ये देखिए स्टेटमेंट बनाया गया है 2013 या 12 के आसपास में, एक स्टेटमेंट बनाया गया है यहीं से। तो इन सारे चीजों पे छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आपको अपना ध्यान जो है संकेंद्रित करना है। संस्थापक कौन रहते हैं? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी रहते हैं। सुहरावर्दिया सिलसिला के संस्थापक कौन है? तो संस्थापक जो है शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी रहते हैं। अब चूंकि भारत में यह शाखा तो स्थापित हुआ नहीं था भाई, ये तो मध्य एशिया और ईरानी क्षेत्र में जो है सूफी आंदोलन उभर करके आया था। तो अगला मुद्दा है कि भारत में संस्थापक कौन थे? भारत में संस्थापक कौन थे? तो शेख बहाउद्दीन जकारिया रहते हैं। शेख बहाउद्दीन जकारिया रहते हैं। तो चलिए, अब इन लोगों में बस केवल एक एक दो दो पॉइंट ही आप लोग को जानना है। चिश्तिया सिलसिला से ये कैसे भिन्न है? तो चिश्तिया सिलसिला राजकीय संरक्षण स्वीकार नहीं करता था, ये राजकीय संरक्षण स्वीकार करते थे। चिश्तिया सिलसिला के संत जो हैं सादा जीवन, उच्च विचार के आदर्श पे चलते थे। ये शाही शानो शौकत की जिंदगी को जीने में विश्वास करते थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया जो रहते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है। इन्होंने इल्तुतमिश से शेख उल इस्लाम के पद को स्वीकार किया था। शेख उल इस्लाम के पद को स्वीकार किया था। चलिए बच्चों ना, बाकी अब वो फैक्चुअल डेटा ही है। जैसे नक्शबंदिया शाखा है, नक्शबंदिया शाखा के जो संस्थापक हैं ख्वाजा मीर मोहम्मद हैं। भारत में ख्वाजा बाकी बिल्ला रहते हैं, ये इसको ज्यादा लोकप्रिय बनाते हैं। ये फैक्चुअल डेटा है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आप रानी आज बहुत दिनों के बाद मुझे लग रहा है क्लास में आई हुई हैं।
चलिए जो है फटाफट क्या करना है, सूफी आंदोलन हेडिंग दीजिए। सूफी आंदोलन में चिश्तिया ही प्रमुख था, चिश्तिया को मैंने जो प्रमुख संत थे बता दिया। उसके बाद सुहरावर्दिया थोड़े माइनर है, बाकी जो है वो एक एक दो दो पॉइंट के जो है फैक्चुअल डेटा है। इसे कर लीजिए, फिर मेंस का एक क्वेश्चन करवाया जाएगा, ठीक है। हेडिंग दे दीजिए सूफी आंदोलन। हेडिंग दे दीजिए सूफी आंदोलन, उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए चिश्तिया सिलसिला या चिश्तिया शाखा, उसके नीचे हेडिंग दे दीजिए मोइनुद्दीन चिश्ती। आप रानी जॉब करती हैं क्या? जॉब में है तो किस में है, कॉर्पोरेट सेक्टर में है या गवर्नमेंट जॉब में है? चलिए भाई, तो मोइनुद्दीन चिश्ती का हेडिंग दीजिए और लिखिए जो है भारत में चिश्तिया शाखा की स्थापना, भारत में चिश्तिया शाखा की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा किया गया था। लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन्होंने सरल एवं आडंबर विहीन जीवन शैली में विश्वास किया। इन्होंने सरल एवं आडंबरहीन आडंबर विहीन जीवन शैली में विश्वास किया तथा सादा जीवन उच्च विचार के आदर्श को मानते हुए, सादा जीवन एवं उच्च विचार के आदर्श को मानते हुए शाही संरक्षण और शाही शानो शौकत से शाही संरक्षण और शाही शानो शौकत से दूरी बनाया, शाही शानो शौकत से दूरी बनाया। नेक्स्ट है मोइनुद्दीन चिश्ती का ऐसा मानना था, मोइनुद्दीन चिश्ती का ऐसा मानना था कि शानो शौकत और अत्यधिक धन दौलत, शाही शानो शौकत और अत्यधिक धन दौलत ब्रैकेट में धार्मिक अनुदान, धन दौलत ब्रैकेट में धार्मिक अनुदान आध्यात्मिक लक्ष्य के मार्ग में बाधक होते हैं। मीन्स समथिंग द प्रॉस्परस लाइफ स्टाइल एंड द religious donations, they are the major hurdle to reach their spiritual religious objectives. अगला पॉइंट कीजिए,
चिश्ती आंदोलन में संगीतमय प्रस्तुतियों को चिश्ती आंदोलन में संगीतमय प्रस्तुतियों को ईश्वर या अल्लाह तक पहुंचने में संगीतमय प्रस्तुतियों को ईश्वर या अल्लाह तक पहुंचने में सहायक माना गया है। ईश्वर या अल्लाह तक पहुंचने में सहायक माना गया है। इसलिए संगीत को सूफी परंपरा में क्षमा कहा गया है। संगीत को सूफी परंपरा में क्षमा कहा गया है। नेक्स्ट, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने निम्न जाति के लोगों के मध्य तथा असहाय लोगों के साथ मानवता और कल्याण के लिए कार्य किया। अगला हेडिंग दीजिए, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। शेख हमीदुद्दीन लिख लेंगे या मैं लिखूं? हमीद नाम होता है ना, हमीद, तो हमीद में द पे छोटी ऊ की मात्रा दीन, हमीदुद्दीन, जैसे निजामुद्दीन यहां पे स्टेशन है ना। हमीदुद्दीन नागौरी, नागौर जो है राजस्थान में है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी लिखिए। इनका प्रभाव क्षेत्र राजस्थान का नागौर क्षेत्र था। इनका प्रभाव क्षेत्र राजस्थान का नागौर क्षेत्र था तथा इनको मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तारिकीन सुल्तान उल तारिकीन की उपाधि दिया। पूछा गया प्रश्न है, सुल्तान उल तारिकीन की उपाधि दिया, अर्थात गरीबों का मसीहा कहा। हेडिंग दे दीजिए, कुतुबुद्दीन बख्तियार काके। इन्होंने, अच्छा लिखिए, ये इल्तुतमिश के समय भारत आए थे। ये इल्तुतमिश के समय भारत, क्या ब्रैकेट में दिल्ली कर लीजिएगा, ये इल्तुतमिश के समय दिल्ली आए थे तथा इल्तुतमिश के शेख उल इस्लाम के पद को अस्वीकार कर दिया था। तथा इल्तुतमिश के शेख उल इस्लाम के पद को अस्वीकार कर दिया था।
नेक्स्ट लिखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनकी याद में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनकी याद में दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनकी याद में दिल्ली में कुतुब मीनार की आधारशिला रखा था। कुतुब मीनार की आधारशिला रखा था, जिसे आगे चल करके इल्तुतमिश ने, जिसे आगे चलकर इल्तुतमिश ने इस निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया था। इस निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया था। अगला हेडिंग दे दीजिए, हजरत निजामुद्दीन औलिया। अगला हेडिंग दे दीजिए, हजरत निजामुद्दीन औलिया। लिखिए, ये वर्ष 1258, 1258, ये वर्ष 1258 ईस्वी में दिल्ली आए तथा बाद में बाबा फरीद, तथा बाद में बाबा फरीद, ब्रैकेट में कर लीजिएगा, बलबन के दामाद। बाबा फरीद जो रहते हैं वो बलबन के दामाद थे, ये भी पूछा गया है। तथा बाद में बाबा फरीद, ब्रैकेट में बलबन के दामाद, ब्रैकेट क्लोज, के शिष्य बने। मतलब निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे, आमिर खुसरो जो हैं निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट लिखिए, इन्होंने हांसी या ऑब्लिग अजोधन, इन्होंने हांसी ऑब्लिग अजोधन को अपनी खानकाह बनाया। हांसी ऑब्लिग अजोधन को अपनी खानकाह बनाया। तथा इन्हें महबूब ए इलाही कहा गया। तथा इन्हें महबूब ए इलाही कहा गया। इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा गया है। तथा इन्हें महबूब ए इलाही कहा गया। नेक्स्ट लिखिए, ये एकमात्र चिश्तिया शाखा के संत थे। नेक्स्ट है, ये एकमात्र चिश्तिया शाखा के संत थे जो अविवाहित थे। अविवाहित मतलब नॉट मैरिड। ये एकमात्र चिश्तिया शाखा के संत थे जो अविवाहित थे और इनका विवाद तुगलक वंश के शासक, और इनका विवाद तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक के साथ था। इनका विवाद तुगलक वंश के शासक गयासुद्दीन तुगलक के साथ था। नेक्स्ट लिखिए, अच्छा ये मैं वहां पे लिखवाया हूं, जाने दीजिए। अंतिम पॉइंट लिखिए, औलिया की इच्छा के विपरीत, औलिया के इच्छा के विपरीत मोहम्मद बिन तुगलक ने इनका मजार दिल्ली में बनवाया था। इनका मजार दिल्ली में बनवाया था। नेक्स्ट लिखिए, शेख सलीम, हेडिंग दे दीजिए,
शेख सलीम चिश्ती। देखिए शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी में, शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी में निवास करते थे तथा अकबर के समकालीन थे। शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सिकरी में निवास करते थे तथा अकबर के समकालीन थे और ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से, ऐसा माना जाता है कि इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। अकबर को पुत्र की प्राप्ति हुई थी। हेडिंग दे दीजिए सुहरावर्दिया सिलसिला। सुहरावर्दिया सिलसिला लिखिए। इस सिलसिला, सुहरावर्दिया सिलसिला पहला पॉइंट लिखिए। इस सिलसिला के संस्थापक, इस सिलसिला के संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। इस सिलसिला के संस्थापक शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे तथा इस सिलसिला को भारत में लोकप्रियता शेख बहाउद्दीन जकारिया ने दिलाया था। इस सिलसिला को भारत में लोकप्रियता शेख बहाउद्दीन जकारिया ने दिलाया था। नेक्स्ट लिखिए। शेख बहाउद्दीन जकारिया इल्तुतमिश के समकालीन थे और चिश्तिया संतों के विपरीत सुहरावर्दिया सिलसिला के संतों ने, और चिश्तिया सिलसिला के विपरीत सुहरावर्दिया सिलसिला के संतों ने राजकीय संरक्षण और शाही शानो शौकत की जिंदगी को, जीते थे या को स्वीकार किया। शाही शानो शौकत की जिंदगी को स्वीकार किया। नेक्स्ट लिखिए। शेख बहाउद्दीन जकारिया ने इल्तुतमिश के द्वारा शेख उल इस्लाम की उपाधि को स्वीकार किया था। इल्तुतमिश के द्वारा शेख उल इस्लाम की उपाधि को स्वीकार किया था। नेक्स्ट। सुहरावर्दिया संतों का सामाजिक जनाधार। चिश्तिया संतों की तरह
चिश्तिया संतों की तरह व्यापक नहीं था। चिश्तिया संतों की तरह व्यापक नहीं था। हेडिंग दे दीजिएगा कादरिया सिलसिला। हेडिंग दे दीजिएगा कादरिया सिलसिला। लिखिए कादरिया सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। कादरिया सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी थे। नेक्स्ट लिखिए कादरिया सिलसिला ने संगीत और नृत्य को प्रतिबंधित कर दिया था। प्रतिबंधित कर दिया था। नेक्स्ट है भारत में यह शाखा। नेक्स्ट लिख लीजिए दारा सिकोह। नेक्स्ट है दारा सिकोह कादरिया सिलसिला के अनुयायी थे। हाँ बेटा जो है मैंने लिखवाया है तो उसी से समझ में आ जाना चाहिए ना। आप 2-3 बार कमेंट कर चुके हैं। क्या नाम है? शिवम कह रहे हैं कि काकी के आने के पहले ही। हाँ कुतुब मीनार चूंकि ये बड़े प्रसिद्ध संत रहते हैं उसकी नींव यहां पे रखा जा चुका था 1221 ईस्वी के लगभग में। इल्तुतमिश का समय काल 1211 से 1235 है तो 1221 ईस्वी के समय में ये भारत आए हुए थे। यही तो मैंने लिखवाया है ना कि उन्होंने उनकी याद में कुतुब मीनार की ऐबक ने स्थापना किया। इन्होंने इल्तुतमिश ने उन्हें जो शेखुल इस्लाम का पद ऑफर किया जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। जब लिखवाया हो तो उसमें कबुलवाने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट लिखिए हेडिंग दे दीजिए नक्शबंदिया सिलसिला। हेडिंग देना है नक्शबंदिया सिलसिला। लिखिए इस सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मीर मोहम्मद थे। इस सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मीर मोहम्मद थे। तथा भारत में इसकी या इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्ला, मैं लिख दे रहा हूं, ख्वाजा बाकी बिल्ला ने किया था। तथा इस सिलसिले की भारत में स्थापना ख्वाजा बाकी बिल्लाह ने किया था। नेक्स्ट लिखिए शेख अहमद सरहिंदी के समय में यह शाखा भारत में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। फुल स्टॉप। शेख अहमद सरहिंदी को मुजाहिद ए आलिफसानी कहा गया। ये पूछेगा नहीं बस पार्ट ऑफ जो कह सकते हैं ना, इतना डीप में फैक्चुअल वो नहीं जाते हैं। शेख अहमद सरहिंदी को मुजाहिद ए आलिफसानी कहा गया। नेक्स्ट भारतवर्ष में प्रचलित सभी
सभी सूफी शाखाओं में, सभी सूफी सिलसिलों में कर लीजिएगा, सभी सूफी सिलसिलों में नक्शबंदिया सिलसिला सबसे, नक्शबंदिया सिलसिला सबसे कट्टरपंथी सिलसिला था, सबसे कट्टरपंथी सिलसिला था जो भारत में इस्लाम के तीव्र प्रचार प्रसार का, जो भारत में इस्लाम के तीव्र प्रचार प्रसार का समर्थक था, तीव्र प्रचार प्रसार का समर्थक था। और मुगल बादशाह औरंगजेब ने, और मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस सिलसिले को समर्थन दिया, और मुगल बादशाह औरंगजेब ने इस सिलसिले को समर्थन दिया था। अगला बेटा लिखिए सत्तारिया सिलसिला, सत्तारिया सिलसिला। देखिए इसके संस्थापक शेख अहमद सत्तारी थे, इसके संस्थापक शेख अहमद सत्तारी थे। और यह सिलसिला, और यह सिलसिला कश्मीर और बंगाल में, यह सिलसिला कश्मीर और बंगाल में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था, अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। एक मेंस का प्रश्न लिख लीजिए। भक्ति और सूफी आंदोलन के प्रमुख विशेषताओं पर भक्ति और सूफी आंदोलन के प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करते हुए, चर्चा करते हुए इस आंदोलन का, इस आंदोलन का समकाल, इस आंदोलन का मध्यकाल में क्या प्रभाव पड़ा, इस आंदोलन का मध्यकाल के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पर पड़े प्रभावों का मूल्यांकन करें, पड़े प्रभावों का मूल्यांकन करें। भक्ति और सूफी आंदोलन के प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करते हुए इस आंदोलन का मध्यकाल के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन पर पड़े प्रभावों का मूल्यांकन करें। आइए भाई जो है आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रभाव देखते हैं कि इनका क्या प्रभाव पड़ा था। अब प्रभाव को भी इसी रूप में देखा जाएगा, इनका जो है
राजनैतिक प्रभाव क्या था? सामाजिक प्रभाव क्या था? आर्थिक प्रभाव भी कुछ पड़ा था, उसे भी देखा जाए। और धार्मिक सांस्कृतिक प्रभाव क्या था? धार्मिक सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा था? जो मैंने प्रश्न लिखवाया वहां पे राजनैतिक नहीं पूछा है। अगर ऐसा कहे कि उनका क्या प्रभाव पड़ा तो उसमें राजनैतिक भी आपको वो करना होगा। ठीक है। बताइए जरा आप ही लोग मुझे कि राजनैतिक प्रभाव कुछ दिख रहा है? अगर भक्ति पूरा मध्यकाल तो आप पढ़ चुके हैं भाई। अगर मध्यकाल का पूछा जाए कि पूरे मध्यकाल में कुछ राजनीतिक प्रभाव आपको समझ में आ रहा है, मैं बता दूंगा। पहले आपका भी देखा जाए भाई कि कुछ समझ में आ रहा है। आवाज मेरी आ रही बेटा? कुछ सोचिए ना। देखिए फिर से कह रहा हूं ना कि एकदम रोबोट परंपरा से बाहर निकलना है, कॉलेज वाली परंपरा से बाहर निकलना है। सब कुछ मैं रोबोट की तरह बता ही दूं तो आपको अपने भी दिमाग का कसरत करने का समय मिलना चाहिए भाई ना। गलत दिशा में सोच रहे हैं। सकारात्मक प्रभाव बताना है। सकारात्मक आप लोग नकारात्मक में बढ़ गए जो है। सकारात्मक प्रभाव यह था भाई कि सूफी आंदोलन जो है उसमें कई सारे रहते हैं जिन्होंने जाति पाति के बंधन को, धार्मिक भेदभाव को, उसका विरोध किया, सामाजिक बुराइयों का विरोध किया। तो कह सकते हैं कि ये जो उदारवादी चिंतन रहता है, भक्ति और सूफी आंदोलन का जो उदारवादी चिंतन रहता है, इस उदारवादी चिंतन का प्रभाव राजाओं की, शासकों की नीतियों पर पड़ा था। तो शासकों की नीतियों पर किस रूप में पड़ा था? उदारवादी चिंतन है भाई। मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं? हिंदू त्योहारों को भी मनाते हैं। जो उदारवादी चिंतन है वो अब कहां पे पहुंचा? अब वो शासकों की नीतियों पे उसका प्रभाव पड़ा। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है उदारवादी चिंतन परंपरा का प्रभाव शासकों की नीतियों पर। तो उदाहरण में मोहम्मद बिन तुगलक हो गए, जो हिंदू त्योहारों को मना रहे हैं, हिंदुओं को उच्च पदों पर आसीन कर रहे हैं। आगे चल करके अकबर की नीतियों में आप देखेंगे कि अकबर जो हैं हिंदुओं को उच्च मनसब दे रहे हैं। और इसी कड़ी में जो है उनकी राजपूत नीति है। तो ये उदारवादी चिंतन का प्रभाव हमें राजनीतिक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। मध्यकाल जो निरंतर युद्धों से ग्रस्त रहता है, तलवार के बल पर जो मध्यकाल स्थापित हुआ था, इन्होंने हिंसा का विरोध किया था। हिंसा का विरोध किया तो भाई क्या होता है? अहिंसात्मक विचारधारा का प्रचार प्रसार हुआ। और अहिंसात्मक विचारधारा के प्रचार प्रसार का प्रभाव जो है
वो शासकों की नीतियों पर भी दिखाई देता है। जैसे कि फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो भी 36 विद्रोह हुए थे, जो भी स्वतंत्र हो गए क्षेत्र रहते हैं, उसे जीतने का कोई प्रयास ही नहीं किया। जो अलाउद्दीन खिलजी के चाचा कौन रहते हैं, वो कौन से खिलजी रहते हैं भाई, संस्थापक जो रहते हैं, 70 वर्ष के से ज्यादा उम्र के रहते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का खून मैं नहीं बहा सकता। तो एक तरीके से क्या होता है, एक तरीके से जो अहिंसात्मक विचारधारा है वो शासकों की नीतियों पर भी हम लोगों को देखने को मिलता है। आगे अगर देखा जाए भाई, हाँ बेटा जलालुद्दीन रहते हैं। अगला देखते हैं सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा। तो इन लोगों ने क्या किया था, सामाजिक बुराइयों का विरोध किया था। और इस रूप में क्या होता है, जातिगत जो भेदभाव है, धार्मिक जो भेदभाव है, बाल विवाह, बहु विवाह, इन सब का विरोध किया। तो एक तरीके से जो समाज में जातिगत जड़ता है, जातिगत जड़ता क्या होता है, कमजोर होता है। महिलाओं की स्थिति में सुधार देखने को मिलता है। सल्तनत काल में महिलाओं की दशा आपने मिश्रित लिखा हुआ था। महिलाओं की दशा में सुधार में रजिया सुल्तान शासिका बन रही हैं, उधर रुद्रम्मा देवी शासिका बन रही हैं। सामाजिक जो भी जड़ता है, उस जड़ता को इन्होंने क्या किया, कम किया। जो भी सामाजिक बुराइयां हैं उसके प्रति लोगों में जन जागरूकता लाया। लोगों में जन जागरूकता मतलब जो भी इनके, ये बेटा सूफी आंदोलन का प्रभाव आप नहीं पढ़ रहे हैं, भक्ति और सूफी दोनों का प्रभाव पढ़ रहे हैं। जो भी इनके मठों में गया, जो भी इनके खानकाहों में, अब भाई कबीरदास के पास जो भी गया, उन्होंने यही कहा ना कि बाल विवाह गलत है, विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। कमोबेश यही बातें सूफी संत अपने खानकाहों में कर रहे हैं। तो सामाजिक बुराइयों के प्रति लोगों के अंदर क्या हुआ, जन जागरूकता का प्रचार प्रसार हुआ। दे लेड द सोशल अवेयरनेस अमंग द कॉमन मासेस। आगे बढ़ते हैं भाई, अकबर के भी साथ देखेंगे। अकबर ने भी कई सारे सामाजिक क्षेत्र में काम किए, जैसे कि दास प्रथा का उन्होंने समाप्त करवा दिया। फिरोज शाह तुगलक को देखेंगे तो उन्होंने गुलामों की अच्छी स्थिति के लिए गुलाम विभाग की स्थापना करवाया था। सामाजिक क्षेत्र में लोक कल्याण की भावना से प्रेरित होकर के फिरोज शाह तुगलक ने दीवाने खैरात की स्थापना किया था। समाज में जो बड़े वृद्ध लोग हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था, दीवाने इस्तिहाक की स्थापना करवाया था। तो ये सब क्या है भाई, ये सब सामाजिक जो है प्रभाव है, और कहीं ना कहीं इस पे भक्ति और सूफी संतों का प्रभाव है। अगला क्या है, आर्थिक इनका क्या प्रभाव पड़ा। तो आर्थिक रूप से क्या होता है, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला। जैसे कल आपने देखा था, चारों दिशाओं में 4 मठों की स्थापना किसने किया था। 4 मठों की स्थापना जो है शंकराचार्य ने किया था। आज भी 4 धाम यात्रा पे लोग जाते हैं। तो लोग जाते हैं तो इससे क्या है भाई, इससे आर्थिक रूप से इनको फायदा हो रहा है। अगला क्या होता है, अनेक प्रकार के जो घृणित कर रहते हैं
उन करों को समाप्त करके जनता के ऊपर जो आर्थिक रूप से करों का बोझ रहता है वो कम होता है। अरे जनता के ऊपर तीर्थ यात्रा कर लिया जा रहा है भाई, तो उनके ऊपर बोझ ही है ना। अकबर ने क्या किया? अकबर ने तीर्थ यात्रा कर हटा दिया, जजिया कर को हटा दिया। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से आम जनता को सहूलियत इससे होता है। सबसे ज्यादा जो प्रभाव है बेटा वो धार्मिक सांस्कृतिक ही है। जो सबसे ज्यादा प्रभाव है वो क्या है? वो धार्मिक सांस्कृतिक ही है। जो हिंदू संत रहते हैं उनके प्रवचनों से क्या होता है? उनके प्रवचनों से भक्ति की भावना प्रगाढ़ होती है। बड़े बड़े विशाल मंदिरों का निर्माण, अब भाई चैतन्य महाप्रभु कृष्ण की बात कर रहे हैं, मीराबाई हैं वो कृष्ण की बात कर रही हैं, तुलसीदास हैं भगवान राम की बात कर रहे हैं। जब लोकप्रियता बढ़ी तो बड़े बड़े मंदिरों का भी निर्माण होना शुरू हुआ। तो इस तरीके से क्या हुआ? मंदिर स्थापत्य कला को बढ़ावा मिला, मूर्ति कला को बढ़ावा मिला। हिंदू धर्म में कई सारी विशाल मूर्तियां जो है बनना शुरू होती हैं। इसी तरीके से सूफी परंपरा में सूफी संतों के मकबरों का निर्माण होना शुरू हुआ। स्थापत्य कला को बढ़ावा मिल रहा है। इनके प्रवचनों को देख रहे हैं कि संग्रहित किया जा रहा है, लेखबद्ध किया जा रहा है, तो साहित्य को बढ़ावा मिला। कल कबीरदास को आपने देखा ना, साखी सबद रमैनी बीजक उनके हैं। उसी प्रकार से तुलसीदास की अपनी रचना है। तो इस तरीके से क्या होता है? इस तरीके से साहित्य को क्या मिलता है? साहित्य को बढ़ावा मिलता है। जो भी संत रहते हैं, अगला धार्मिक सांस्कृतिक क्या प्रभाव है? जो भी संत रहते हैं अपने अपने स्थानीय भाषा में अपने प्रवचन देते थे। जैसे कल कबीरदास के बारे में मैंने कहा, अर्धमागधी भाषा है। अर्धमागधी भाषा मतलब कि गुरु गोविंद दोहू खड़ो कह रहे, अरे खड़े कह रहे, गुरु गोविंद दोहू खड़े काको लागो पाओ। मागधी भाषा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तुलसीदास जी हैं, ये अपना जो है ब्रज भाषा में। गुरु नानक देव हैं, वो अपना जो है पंजाबी भाषा में। तो इस तरीके से क्या है? इस तरीके से क्षेत्र जो मराठी संत हैं, नामदेव हैं, एकनाथ हैं, ये लोग मराठी भाषा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो स्थानीय जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं भी क्या होती हैं? इससे प्रसिद्धि पाती हैं। तो चलिए बच्चों, ये क्या है? ये जो है भक्ति और सूफी आंदोलन के जो है प्रभाव हैं। अब कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। एनर्जी बेटा डाउन है तो नोट्स इस पे 15 मिनट के आसपास में लगेगा। अभी आज हो भी नहीं पाएगा, लगभग 10 मिनट ही बचा हुआ है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। बाकी जो बचा हुआ सेगमेंट है, मतलब बचा हुआ तो इसका 10-15 मिनट में नोट्स बना लिया जाएगा। और कल एक नया यूनिट शुरू किया जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास। कोई डाउट है बेटा तो फटाफट आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए बेटा, तो ठीक है, आज की क्लास बेटा यहीं तक। कल मिलते हैं फिर से हम लोग इसी समय इसी मंच पर। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।